लड़की और लड़के में फ़र्क। बहू तुम तो हर बार लड़की को ही जन्मती हो। मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। इसके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? मुझे तो यही चिंता खाए जा रही है। लड़कियों से थोड़े ही मेरे बेटे का वंश बढ़ जाएगा। इसका सहारा कौन बनेगा? समाज में इसकी क्या इज्जत रह जाएगी? कौन पूछेगा इसको समाज में? यह कहानी रजनी देवी के परिवार की है। रजनी देवी के दो बेटे हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे के 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां, तथा छोटे बेटे के एक लड़की है, तथा अब छोटे बेटे की पत्नी गर्भवती है। और रजनी देवी बहुत आस लगाकर बैठी हैं कि इस बार छोटी बहू पोते को जन्म देगी। रजनी देवी बहुत खुश थी कि कुछ ही दिनों में उनके घर में एक और पोता आने वाला है, क्योंकि रजनी देवी पुराने ख्यालों की है जो पोते को अधिक तवज्जो देती है। अब छोटे बेटे की पत्नी की डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका था, इसलिए छोटी बहू को अस्पताल में एडमिट करवाया गया और अगले ही दिन डिलीवरी का टाइम डॉक्टर ने दिया तो रजनी देवी अपनी छोटी बहू के पास ही बैठी थी। छोटी बहू की डिलीवरी हुई तथा उसने फिर एक लड़की को जन्म दिया, जिसे जानकर छोटी बहू का पति और सास दोनों ही हतप्रभ थे, क्योंकि उनको लड़के की आस और चाहत थी, मगर जैसे उनके तो अरमानों पर ही पानी फिर गया था। अब छोटी बहू के पास जो डिलीवरी से पहले आगे पीछे मंडरा रहे थे, अब उनमें से एक भी नज़र नहीं आ रहा था और लग रहा था मानो छोटी बहू ने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया हो। 2 दिन बाद छोटी बहू को घर पर लाया गया, मगर सबके चेहरे लटके हुए थे। इसके विपरीत बड़ा बेटा और बहू बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसके लड़का नहीं जन्मा तो आगे चलकर सारी प्रॉपर्टी हमारे बेटे को ही मिलने वाली है। और थोड़े दिन बाद सब ने छोटी बहू को तवज्जो देना बिल्कुल बंद कर दिया था, तथा सास बार बार बहू को ताने मारती और कहती, बहू तू तो हर बार लड़कियां ही जन्मती है, तेरे कारण मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। इसका तो अब लगता है वंश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसी चिंता से मैं मरी जा रही हूँ। लड़कियों से थोड़े ही इसका वंश बढ़ेगा। इसकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? कौन पूछेगा इसको समाज में? तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी, लड़की और लड़का यह तो ईश्वर की देन है, यह मेरे बस में थोड़े ही है। और वैसे भी लड़का और लड़की में क्या फ़र्क है? आप और मैं भी तो कभी लड़की थे और आज आप लड़की और लड़के में फ़र्क कर रही हैं। माँ जी, यह तो गलत है। तो सास ने गुर्राते हुए कहा, तुझे तो हर बार लड़कियां पैदा होती हैं, तो तुझे क्या पता लड़की और लड़के में क्या फ़र्क होता है? यह तो लड़कियां हैं, शादी करके अपने घर चली जाएंगी, फिर मेरे बेटे का क्या होगा? तो बहू बोली, माँ जी, ज़रूरी तो नहीं होता कि हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता हो। तो सास वहाँ से मुँह फुलाकर चली गई तथा शाम को छोटी बहू ने अपने पति से इस बारे में बात की तो पति ने भी यही कहा कि मेरा तो वंश ही नहीं बढ़ पाएगा। तो पत्नी ने कहा, आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं? बेटियां तो ईश्वर का वरदान होती हैं और बेटियां नसीब वालों के घर में जन्म लेती हैं, तथा आज लड़की और लड़के दोनों हर जगह बराबर हैं। तो पति ने कहा कि लोग ताने मारेंगे, उनका क्या? तो पत्नी ने कहा, जो ताने मारते हैं उनको मारने दो, बस आप मेरे साथ हो यही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि हर काम हमारे चाहे अनुसार हो यह ज़रूरी तो नहीं होता, और मैं भी तो मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूँ, तो क्या आप मेरे माता पिता का ख्याल नहीं रखते? तो पति ने कहा, उनका ख्याल तो रखते ही हैं। तो पत्नी ने कहा, ठीक वैसे ही हमारी बेटियां भी हमारा ख्याल रखेंगी। तो पति ने कहा, सॉरी, मैं भी औरों की तरह सोचकर तुम्हें गलत समझने लगा था। और दोनों हंसने लगे। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि लड़का और लड़की ईश्वर की देन है, साथ ही लड़की और लड़के में फ़र्क करना बहुत ही गलत होता है। लड़कियां आज हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं। साथ ही उन सभी सास ससुर से निवेदन है कि लड़का और लड़की में फ़र्क न करते हुए अपनी बहू को समान नज़र
नज़र से देखें और समान ही तवज्जो दें, न कि उनको ताने मारकर उनके मन को ठेस पहुंचाएं। आज आप जो बहुओं के साथ करेंगे, कल वही आपकी बेटियों के साथ भी हो सकता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।